जय हिंद। अपना जीएस रिसर्च सेंटर पर आप सबका स्वागत है। आज बायोलॉजी का क्लास ये सारे एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। बायोलॉजी का हर एक टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे और धीरे धीरे चलेंगे। तो पहला टॉपिक हम चालू कर रहे हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। देखिए, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। ठीक है, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। बायोलॉजी में जंतु और पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी को दो भाग होते हैं, यानी दो शाखा में बांटा गया है। ठीक है, पहला शाखा जूलॉजी। ठीक है, दूसरा बॉटनी। जूलॉजी में जंतु का अध्ययन, इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसके? जंतुओं का अध्ययन करते हैं। इसका जनक अरस्तु है। और बॉटनी में पेड़ पौधा को अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधा को अध्ययन किया जाता है। इसका जनक जो है थियोफेस्टस है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, इसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जिसका जनक अरस्तु है। बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, जिसके जनक थियोफेस्टस है। हम सबसे पहले जूलॉजी को देखते हैं, जूलॉजी टॉपिक को। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है सेल। क्या है? सेल यानी कोशिका। सेल या कोशिका। देखो, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका प्रत्येक जीवधारियों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है। सर्वप्रथम यानी प्रथम बार कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन ये मृत कोशिका की खोज किया था। मृत कोशिका का सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 में हुआ था। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। वो मृत कोशिका की खोज किया था। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं।
नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिकाओं को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिकाओं से संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफी पुस्तक में किया है। किसमें? माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया है। माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। माइक्रोग्राफी पुस्तक में किया है। ठीक है। सर्वप्रथम बार जीवित कोशिका का खोज सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक, इस तरह से लिखिए, ल्यूवेनहॉक ने किया था जीवित कोशिका का खोज 1674 में। कब? 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज किया गया। इसीलिए इसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, इसलिए इसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। स्वाइडेन एवं स्वान ने ये दोनों ने स्वाइडेन और स्वान ने इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिया? कोशिका सिद्धांत दिया। और इन्होंने कहा कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। और कहा है कि कोशिका जो है शरीर जो है कोशिकाओं से बना है। अतः कोशिका शरीर की सबसे क्या है? छोटी इकाई है। क्या है? छोटी इकाई है। ठीक है, क्या है? छोटी इकाई है। सबसे छोटी कोशिका, अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें, सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइक्रोप्लाज्मा की है। किसका है? माइक्रोप्लाज्मा अब हो गया। माइक्रोप्लाज्मा की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका, इसमें सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडा, मुर्ग की क्या है? अंडा, शुतुरमुर्ग की अंडा। ठीक है। सबसे लंबी जो है, इधर ले लेते पेज। सबसे लंबी जो कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र
तंत्रिका तंत्र की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की यानी ब्रेन की। मानव में मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम में ओवम ओवम में ओवम में यानी अंडाणु 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 में होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु में होता है यानी ओवम में। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म किसमें? स्पर्म में या शुक्राणु में। ठीक है। जो तांत्रिक तंत्र की कोशिकाएं हैं, ठीक है। तांत्रिक तंत्र की कोशिकाएं जो है तांत्रिका तंत्र की कोशिकाएं, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, अतः यह 36 ग्रह कोशिकाओं को ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। दूसरा लीवर में सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वस्थ ही ठीक कर सकती है। हम फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। इसमें जंतु पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी के दो भागों में दो शाखाएं जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी के जंतु अध्ययन किया जाता है। इसमें जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है जिसका जनक अरस्तु है। इसमें पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है जिसका जनक थियोफेस्टस है। हम ये टॉपिक को लेकर चले थे जूलॉजी का, जिसमें पहला टॉपिक था सेल। ठीक है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास। जय हिंद दोस्तों।